आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ सिलेबस SCRT का बुक हंसते खेलते गणित चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नेम डिज़ाइन ही डिज़ाइन। आज की क्लास में बच्चों हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। वीडियो नंबर 2। अब ये देखो बच्चों, ये हमारी एक एक्टिविटी दी हुई है या हम इसे कहें हमारी ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है कि आपने यहाँ पे एक टाइल बनानी है। कोई भी आप टाइल बना सकते हो जिस भी शेप की। उसके बाद आपको क्या देखना है, उस टाइल के साथ में अगर हम वही सेम टाइल लगाएं तो वो एक फर्श के रूप में हो, मतलब उसके साथ बिल्कुल ही वो सेट हो जाए। तो आप ऐसे कोई भी अपनी मर्जी से टाइल बना सकते हो, जैसे वर्ग के आकार की कोई भी टाइल बना लो। इसके साथ जब आप एक और वर्ग वाली टाइल रखोगे तो वो इसके साथ ऐसे सेट हो जाएगी, जैसे फर्श पे हो जाता है ना सेट। ऐसे ही जैसे अभी आप बैठे हो स्कूल में, जो टाइलें हैं वो किस आकार की हैं, वर्ग के आकार की हैं। एक वर्ग की टाइल हम रखेंगे, उसके साथ में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ऐसे ही आपके दिमाग में कोई भी टाइल आ रही है तो वो आप बना सकते हो। उसके बाद आगे देखो क्या दिया हुआ है। जो ये आप देख रहे हो, दो शेप की अलग अलग टाइलें दी हुई हैं। इसमें आपने क्या देखना है, इन टाइलों को देखना है सेट करके कि इनके बीच में कोई भी गैप ना बचे। देखो अभी तो आप देख रहे हो ये टाइल, यहाँ पे तो कोई गैप नहीं है, लेकिन जब आप ऊपर ऐसे ही सेम टाइल रखोगे तो उनके बीच में गैप ना हो। अब यहाँ पे देखो ऐसे जब रखेंगे तो यहाँ पे गैप आ रहा है, इसका मतलब ये टाइल जो है वो सही से सेट नहीं हो सकती। तो इस पे हमें क्या करना है, क्रॉस का निशान लगा देंगे। उसके बाद अगले वाला देखो, ये क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है हमारा, त्रिभुज है ना बच्चों। अब देखो दोनों जो है, ये भी त्रिभुज है, उसके बाद ये भी त्रिभुज है। अब आगे जब हम बनाएंगे वो भी त्रिभुज के आकार की होगी, लेकिन आप देखो इसके बीच में जो गैप छूट रहा है हमारा, वो भी कैसा छूट रहा है बताओ आप सारे। हाँ, त्रिभुज के आकार का ही छूट रहा है। तो ऐसे ही हम एक सेम टाइल जब इसके अंदर रखेंगे तो वो हमारी क्या होगी, त्रिभुज के आकार की होगी, और इसके बीच में कोई भी गैप में नहीं बचेगा, जगह नहीं छूटेगी ना। बताओ छूट रही है कहीं पे, नहीं छूट रही। ये देखो ऐसे ही आगे जब हम टाइल बनाएंगे तो वो, तो ये वाली टाइल हमारी सही है, तो हम इस पे क्या करेंगे, चेक का निशान लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो टाइल है ये हमारे फर्श को पूरा कर देगी, कहीं पे भी खाली स्पेस खाली जगह नहीं छोड़ेगी। उसके बाद नीचे देखते हैं, देखो देखो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, टाइल और उससे बने फर्श को हमने मिलाना है। अब इसमें देखो जो ये आपको दिख रही हैं सारी, ये क्या है, टाइलें हैं, और ये क्या दिख रहे हैं आपको बताओ। हाँ, फर्श है ये। इन टाइल से मिलके ये फर्श बने हुए हैं। हमें क्या करना है, जो टाइल है उसको उस फर्श से मिला देना है। देखो कैसे मिलाएंगे, पहला तो यहाँ पे देखो ये जो टाइल आपको दिख रही है ये पहले से ही यहाँ पे मिली हुई है, लेकिन आगे हमें मिलानी है। अब देखो जो ये वाली टाइल आपको दिख रही है, ये टाइल किस फर्श को बना रही है, उससे हम मिला देंगे। आप बताओ कौन से फर्श को मिला रही है, हाँ सेकंड वाले को मिला रही है। उसके बाद देखो जो ये वाली टाइल है, ये लास्ट वाला जो है इससे बन रही है। उसके बाद ये वाली जो टाइल है ये इस वाले फर्श को बना रही है। तो ये सारा हमने पूरा कर दिया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दो शेप दी हुई है, हमारी आकृति दी हुई है। पहली जो आकृति है वो आयत की है और दूसरी हमारी वर्ग की है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों आकृतियों से इसके अंदर एक डिजाइन बनाना है। जो आपको ये इसके अंदर जो बिंदु दिख रही है ना, इनको मिलाना है, लेकिन सही से हमें आयत की शेप बना के तभी इनको ऐसे मिलाना है। अब आप चाहे तो आयत ले सकते हो या वर्ग ले सकते हो, पहले कोई भी आप ले सकते हो। मैंने पहले क्या ले लिया बताओ? हाँ, आयत लिया है मैंने। अब आगे फिर से आयत ले लेती हूं मैं। जो भी हमें लेना है वो पहले हम देख लेंगे यहाँ पे जो भी लेना है, लेकिन लाइन से वही लेना है। ऐसा नहीं करना हमने कि पहले आयत लिया फिर वर्ग ले लिया, फिर आयत लिया फिर वर्ग लिया, ऐसे नहीं। ये आयत फिर नीचे वाली जो लाइन हम लेंगे उसमें वर्ग ले लेंगे, उससे हमारा डिजाइन बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने वर्ग लिया, अब इसको पूरा ऐसे हम कर देंगे। देखो समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे ही अब नीचे फिर से हम आयत लेंगे तो ये हमारा एक डिजाइन बन जाएगा। ऐसे ही नीचे एक दिया हुआ है, देखो इसमें क्या करना है, आपने अपनी पसंद की कोई भी आकृति लेनी है और उस आकृति को ऐसे ही जैसे इसमें हमने रखा ऐसे ही आपको यहाँ पे बनानी है। जैसे देखो मैं यहाँ पे ये आयत बना देती हूं, उसके बाद फिर से अंदर भी आपको बनाना है। आप कोई भी आकृति बना सकते हो, दिख रही है? उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे बना रही हूं। समझ आ रहा है? फिर से एक और आकृति बनाऊंगी, उसके अंदर फिर से आयत बना दूंगी, तो ये मेरा एक डिजाइन बनता जाएगा। ये डिजाइन अब आप अपनी बुक में भी बनाना, या आपको भी अपने तरीके से कोई डिजाइन समझ आ रहा हो तो वो भी आप बना सकते हो। अब हम अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक लड़की है और यहाँ पे भी एक लड़की है ना? इस लड़की का नाम है रिमझिम और ये रिमझिम की दीदी है। ये आपस में बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये इसकी दीदी कह रही है कि रिमझिम तुम क्या कर रही हो? तो जो रिमझिम है वो कह रही है कि देखो जो ये आपको दिख रहा है ना, डिब्बे जो दिख रहे हैं, इनके अंदर ये शेप्स को इकट्ठा कर रही है, लेकिन जो शेप जिस शेप की है एक जैसा इकट्ठा कर रही है। देखो ये आपको जो डिब्बे दिख रहे हैं, डिब्बे दिख रहे हैं ना सभी को? तो आगे देखो क्या कह रही है कि जो ये रिमझिम की दीदी है और जो रिमझिम है, इन्होंने क्या किया है, एक आकृति बना दी है। इन डिब्बों में जो आकृति थी उससे एक शेप बना दी है। ये आपको दिख रही है ना शेप? कैसी शेप दिख रही है? ये इंसान की दिख रही है, ऐसे ही शेप है ना? देखो ये सिर दिख रहा है आपको, ये हाथ दिख रहे हैं, पाँव दिख रहे हैं, दिख रही है ना सारी चीजें ऐसे। तो ये ऐसे मतलब कोई डिजाइन नहीं बनाया पेंसिल से, ये सारा शेप से किया है। देखो कौन कौन सी शेप है इसमें, ये आपको दिख रही है? ये कौन सी शेप है? गोलाकार शेप है, गोला है हमारा। उसके बाद जो ये वाली शेप आपको दिख रही है ये हमारी आयत की शेप है, ये वाली भी आयत की है। उसके बाद ये वाली शेप देखो, ये हमारी त्रिभुज दिया हुआ है दोनों। फिर से देखो ये आयत है और ये भी आयत है। अब आप सबको क्या करना है, यहाँ पे यही वाली आकृति बनानी है बिल्कुल सेम। तो आप में से कौन कौन बना लेगा? हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ, सारे बना लेंगे, क्योंकि जो ये आकृति है ये तो बहुत ही आसान सी है और इसको करके आपको मजे भी आएंगे ना मजे। तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं, इसको आप पूरा कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 10 ग्राम दिया हुआ है। जो ये
आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, चीन की एक पुरानी पहेली है। इसमें जो दिए हुए हैं ये 7 टुकड़े दिए हुए हैं। देखो कौन कौन से टुकड़े हैं, आप गिनो मेरे साथ एक बार। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दिए हुए हैं। ये 7 टुकड़े हैं। अभी तो आपको ये लाइन में दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इनको अलग अलग करके अलग अलग टाइप की जो भी शेप्स होती हैं वो हम बना सकते हैं। आप किसी इंसान की बना सकते हो, किसी पक्षी की बना सकते हो, किसी पशु की बना सकते हो। वो आप किसी भी तरीके से इसको जोड़ के अलग अलग आकृति बना लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 7 टुकड़ों वाली ही आकृति है। देखो यहाँ पे जो ये दिख रही है आपको, कैसी आकृति दिख रही है, एक बिल्ली के जैसी दिख रही है ना। और जो ये वाली दिख रही है ये एक बत्तख के जैसी आकृति दिख रही है, पक्षी दिख रहा है ये आपको। तो इसमें क्या करना है, देखो जैसे ये आकृति दी हुई है इसमें नंबर लिखे हुए हैं। देखो ये 1 है, यहाँ पे 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही नंबर लिखने हैं, मतलब जो टुकड़े हैं उनका नंबर देना है यहाँ से देख के, इस वाली शेप से देख के। तो देखें आप सभी भी देखो, देखो जो ये आपको दिख रहे हैं ये बिल्ली के क्या है बताओ, हाँ कान है ये। तो कान पे कौन सा नंबर आएगा वो हमने देखना है। देखो वैसे आकृति जो ये दिख रही है ये हमारी त्रिभुज की आकृति है। अब यहाँ पे हम देखें जो 2 त्रिभुज हैं वो एक जैसे कौन से हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 नंबर दिख रहा है ना, ये छोटा त्रिभुज है हमारा। ऐसे ही एक और छोटा त्रिभुज कौन सा है, 7 है। तो ये दोनों एक जैसी आकृति के हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और 7 लिख देंगे। आपको ये शेप का साइज देख के ही लिखना है बच्चों, ऐसा नहीं कि कहीं आप इसके रंग मिलाने लग जाए। देखो जैसे मान लो यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे भी ऑरेंज है, तो कहीं आप यहाँ पे 1 लिख दो, नहीं, जैसी शेप है वैसा ही हमें यहाँ पे देख के नंबर लिखना है, रंग को नहीं मिलाना हमने। उसके बाद देखो जो ये वाली शेप है ये एक वर्ग की शेप है, तो इसके अंदर वर्ग की जो शेप है वो कहाँ पे बनी हुई है, देखो 6 नंबर पे बनी है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद देखो ये एक और त्रिभुज दिया हुआ है, लेकिन ये बड़ा वाला त्रिभुज दिया हुआ है। तो बड़े वाला त्रिभुज देखो, एक तो ये है हमारा 1 नंबर और एक 4 नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 और यहाँ पे 4। उसके बाद यहाँ पे एक और त्रिभुज है जो इन त्रिभुज से थोड़ा सा बड़ा है। तो थोड़ा सा बड़ा कौन सा है हमारा, 5 नंबर वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। उसके बाद इस शेप को देखो और इसके अंदर देखो कौन सी शेप है बताओ आप सारे, हाँ वेरी गुड, 2 नंबर वाली है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। देखो जैसे हमने इसको पूरा किया है ऐसे ही इसको भी पूरा कर लेंगे, क्योंकि आपको ये वाला तो समझ आ गया। अब अपने इस बिल्ली को तो पूरा कर दिया, अब यहाँ से इस बत्तख को भी पूरा करेंगे। देखो कैसे करेंगे, मैं करूंगी या आप सारे करोगे बताओ, हाँ आप सबने करना है। अब हम अगले पेज पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो ये फिर से वही 10 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे ये अलग अलग शेप्स दी हुई हैं, जो हमें क्या करना है, इन शेप्स को मिलाना है, मैच करना है। अब देखो आपको वैसे ही 10 ग्राम में जैसे नंबर दिए हुए थे वैसे ही पहले इनमें नंबर लिखने हैं, उसके बाद फिर जो नंबर है उनको मिलाना है। अब देखो वैसे अगर हम देखें तो जो आकृति है वो ये एक कुत्ते की आकृति दी हुई है, डॉग की आकृति है ना। तो इसको आप इसके जैसी जो शेप है उससे मिलाओगे
इसका मतलब ये नहीं कि ये अगर कुत्ते की शेप है तो यहाँ पे भी आपको ऐसी ही शेप मिलेगी, नहीं। इसके अंदर जो आपके ये टुकड़े बने हुए हैं 10 ग्राम के, उनकी शेप्स को आपने देखना है। जिसके जैसी जो शेप होगी उसके साथ मैच कर दोगे। अब देखो जो ये वाली शेप है वो इसके साथ मैच होगी, उसके बाद जो ये वाली है ये इसके साथ मैच होगी और ये वाली इसके साथ। इसके अंदर अब हमारा जो काम रह गया वो नंबर लिखने का है। तो नंबर लिखने वाला कौन करेगा? हाँ, आप सब कर लोगे। जैसे हमने पिछले वाले में नंबर लिखा था ऐसे ही इसमें नंबर लिखना है। और जो बाकी की एक्सरसाइज थी जो आपने पूरी करनी थी वो आप सारे उसको पूरा करना अच्छे से। कौन कौन करेगा? हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ, वेरी गुड, सारे कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।